हेलो बच्चों, कक्षा 12th का ये आरबीयू का क्वेश्चन है। बच्चों हमें यहाँ पर ए और बी के बीच गुणा करना है। तो जैसा कि मैंने ए और बी वाले जो भी मान दिए हैं मैंने लिख लिया है, तो ए और बी का हम गुणा कराते हैं। तो बच्चों आपने जब ए और बी का गुणा करना प्रारंभ किया था तो आपको पढ़ाया गया था पहली पंक्ति का गुणा बच्चों पहले स्तंभ में किया जाएगा। तो बच्चों एक का पहाड़ा टू में पढ़ेंगे तो एक दो का दो, माइनस प्लस से माइनस, दो चौके आठ, फिर बच्चों ऐसे ही तीन दूना में छः प्लस छः। बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो एक तिया में तीन, फिर प्लस माइनस से माइनस, दो पंचे में 10, फिर तीन एक का तीन। ऐसे ही बच्चों अब नीचे वाले पंक्ति का पहाड़ा पहले वाले स्तंभ में पढ़ा जाएगा। तो चार का पहाड़ा जब हम दो में पढ़ेंगे तो माइनस से चार दूनी आठ हो जाएगा। दो का पहाड़ा चार में पढ़ेंगे तो चार दूनी आठ हो जाएगा। ऐसे ही पाँच का पहाड़ा दो में पढ़ा जाएगा तो पाँच दूनी 10 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये 8 होगा आपका। फिर बच्चों माइनस चार का पहाड़ा माइनस तीन में पढ़ेंगे तो चार तिहाई 12 माइनस 12 होगा। फिर प्लस यहाँ पर दो है, यहाँ पर पाँच है, तो बच्चों पाँच दूनी 10 हो जाएगा। ऐसे ही पाँच एक का पाँच हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा आपका, और ये 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका ए बी आ गया, ये आपका ए और बी गुणनफल आ गया। जैसा कि बच्चों यहाँ पर ए डैश और बी डैश भी याद करना है। तो ए डैश का मतलब ये है बच्चों, जो भी हमें पंक्ति दिया है इसे स्तंभ में बदल देंगे। जैसे 1 ऊपर लिख देंगे, -2 3, ऐसे ही बच्चों -4 2 5। तो ये ए डैश निकल गया बच्चों। हम एक ही सवाल में ए डैश भी निकालना सीख गए। ऐसे ही बच्चों बी डैश हमें काउंट करना है, तो वी डैश इज इक्वल टू सेम ऐसे ही करेंगे। जो खड़ा हुआ है बच्चों, जैसे ये जो स्तंभ है इसे हम पंक्ति बना देंगे, तो 2 4 2। ऐसे ही 3 5 1 है तो इसे लिखेंगे 3 5 1। तो बच्चों हम यहाँ पर बी डैश भी निकालना सीख गए। बच्चों ए डैश बी डैश निकालना सीख गए, दो अवयवों का गुणा करना सीख गए।